आज की वीडियो में बात करेंगे तहसीलदार वीएस एसएचओ कि ये कैसे बनते हैं, तहसीलदार और एसएचओ कैसे बनते हैं, इन दोनों लोगों के कार्य क्या होते हैं और इन दोनों में कौन सा पद बड़ा होता है, कौन अधिक पावरफुल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तहसीलदार के बारे में कि ये कैसे बनते हैं। तहसीलदार बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। आपने बीए बीएससी आपने पूर्ण तरीके से कर लिया हो। उसके बाद आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ का राज्य जो है स्टेट पीसीएस जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। स्टेट पीसीएस आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है अपने स्टेट का, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन जो है वो आप नायब तहसीलदार बन सकते हैं। देखिए स्टेट पीसीएस में कई पद होते हैं, जैसे मान लीजिए बीडीओ है, नायब तहसीलदार है, सीओ है, ऐसे कई होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको नायब तहसीलदार बना दिया जाता है, उसके बाद तहसीलदार बनेंगे, उसके बाद तहसीलदार से आप एसडीएम, एसडीएम से एडीएम, एडीएम से डीएम। ठीक है, ऐसे आपका प्रमोशन होता रहता है, तो तहसीलदार आप बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि तहसीलदार बनने के बाद इसके तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि तहसीलदार के कार्य जो होते हैं वो रेवेन्यू से संबंधित होते हैं। तहसीलदार जो होता है वो मजिस्ट्रेट होता है, तहसील न्यायालय में बैठता है, वहाँ पे न्यायालय लगता है पूरा, और उस न्यायालय में दाखिल खारिज संबंधित या मान लीजिए जो भी रेवेन्यू संबंधित जो है वो वादों का सुनते हैं और वादों का निपटारा करते हैं। जो भी अंतरण द्वारा दाखिल खारिज है, वसीयत द्वारा दाखिल खारिज है, पूरी तहसील, क्योंकि तहसील का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उस क्षेत्र में जो भी ज़मीन संबंधी मैटर है, जैसे मान लीजिए किसी को दाखिल खारिज करवाना है या मान लीजिए कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, ठीक है, और जो भी अधिकार अवलेख हैं, खतौनी है या उनमें संशोधन है, तो ऐसे सभी कार्य जो हैं वो तहसीलदार करते हैं। तहसीलदार के यहाँ मामला चलता है और तहसीलदार के यहाँ ऐसे मामलों की सुनवाई होती है। तहसीलदार वहाँ पे न्यायाधीश कह सकते हैं, वहाँ पे तहसीलदार न्यायालय लगता है। ठीक है, अब आप जान गए इनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, इनके ज़मीन से संबंधित कार्य होते हैं और पूरी तहसील में जो भी ज़मीन से संबंधित कार्य है, ठीक है, वो तहसीलदार के यहाँ होता है। अब बात करेंगे एसएचओ के बारे में कि एसएचओ कैसे बनते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, फिर बात करेंगे इनमें कौन पावरफुल है। सबसे पहले एसएचओ की फुल फॉर्म। एसएचओ की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, या ऐसे थानेदार, या ऐसे इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, थाना इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं कैसे बनते हैं। तो एसएचओ बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने जैसे मान लीजिए बीए बीएससी कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपकी स्टेट पुलिस जो भी होती है वो एसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एसआई का एग्ज़ाम करवाती है। एसआई का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आप क्लियर कर देते हैं वो एग्ज़ाम, तो उसके बाद जो है आप एसआई पद पर तैनात होते हैं। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होते हैं। उसके बाद आपका कुछ दिनों बाद प्रमोशन होता है, उसके बाद आप एसओ बनते हैं, उसके बाद आप एसएचओ बन जाते हैं और एसएचओ के बाद आप जो है सीओ बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका प्रमोशन होता रहता है। ठीक है, तो सीओ तक कभी कभी जो भी है एडिशनल एसपी भी बन जाते हैं, एसपी भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि तहसीलदार कैसे बनते, एसएचओ कैसे बनते। अब बात करें इन दोनों में पावर क्या क्या है, इन दोनों के कार्यक्षेत्र क्या क्या है। तो देखिए तहसीलदार जो होता है वह पूरी तहसील के लेवल का अधिकारी है, पूरी तहसील लेवल का अधिकारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए तहसील में कहीं भी आपने ज़मीन खरीदी है, दाखिल खारिज करवाना है तो तहसीलदार ही करेगा। आपका कोई मैटर है, वसीयत करवाई आपने पूरी तहसील में कहीं भी और उस पर कोई विवाद पड़ता है, मान लीजिए उसका दाखिल खारिज होना है, वो तहसीलदार ही करेगा। यानी कि तहसीलदार जो होता है वो पूरी तहसील का एक बड़ा ऑफिसर होता है और ये मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, अगर बात करें वहीं एसएचओ की, तो एसएचओ जो होता है एक थाने का मालिक होता है, यानी थाने का मेन मुखिया होता है। तो एक तहसील में कई थाने पड़ते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि तहसीलदार का पद जो होता है बड़ा होता है और वो जिम्मेदारी वाला पद होता है। लेकिन एसएचओ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक थाना है और थाना क्षेत्र में जो भी उसका क्षेत्र पड़ता है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, यानी कानून की रक्षा करवाना। अगर बात करें एक दूसरे से संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि तहसीलदार जो है वो एक एसएचओ के कार्य में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना एसएचओ तहसीलदार के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालता। अगर बात करें एसडीएम की, तो हाँ एसडीएम निरीक्षण वगैरह या कुछ कर सकता है, मीटिंग भी लेता है, लेकिन तहसीलदार का रोल इतना पुलिस के साथ नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर